बहुत बार पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर मेरा सर्जरी ओपन सर्जरी होगा या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगा या रोबोटिक सर्जरी होगा। इसका कोई आंसर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आपका डॉक्टर वो सर्जरी करने में कितना एक्सपर्ट है या फिर कितना कंफर्टेबल है। हो सकता है बहुत अच्छा लैप्रोस्कोपिक सर्जन हो लेकिन वो पर्टिकुलर सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली करना डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ खराब सर्जरी कर रहे हैं या फिर उनको सर्जरी करना नहीं आता है, क्योंकि ये डिसीजन हर पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअल डिसीजन है। कॉमन क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है कि सर रोबोटिक सर्जरी से कराइए वो बेहतर होता है। रोबोटिक सर्जरी एक इंस्ट्रूमेंट है। रोबोट का क्या काम है, जिस जगह में ह्यूमन हैंड्स पहुंच नहीं सकता है उतने अच्छे से एक कोई चीज करने के लिए, वहां पे रोबोट पहुंच जाता है और वो काम कर लेता है। लेकिन पहुंच जाता का मतलब ये नहीं कि वो खुद चला जाता है। रोबोट को चलाता एक डॉक्टर ही है, एक इंसान ही है। अगर वो डॉक्टर को वो सर्जरी के बारे में नहीं पता है या फिर एक्सपर्टाइज नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा रोबोट भी वो सर्जरी अच्छे से कर नहीं सकता है। और अगर उस डॉक्टर को उस बीमारी का इलाज आता है और अच्छे से कर पाता है तो ओपन सर्जरी भी रोबोटिक सर्जरी से अच्छा होता है। इसका एग्जाम्पल दूंगा, एक यूरोलॉजिस्ट हैं पैट्रिक वॉल्श करके, जो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी शुरू किए थे और उन्होंने 100 साल की उम्र तक सिर्फ ओपन रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी किया और उनके रिजल्ट्स रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी से कई बार बेहतर भी थे। तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि सर्जरी कैसे होता है, ना कि इंस्ट्रूमेंट पे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी चीज है जिससे कि पेट में चीरा नहीं लगता है ओपन सर्जरी में जो होता है, और जैसे रोबोटिक सर्जरी भी पेट में बिना चीरा लगाए हो जाता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी बिना चीरा लगाए हो जाता है। अगर आपके डॉक्टर एक एक्सपीरियंस लैप्रोस्कोपिक सर्जन है तो जो चीज रोबोटिकली हो सकता है वो लैप्रोस्कोपिकली भी हो सकता है एंड वाइस वर्सा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे सर्जन्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में फेमिलियर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी का इलाज अच्छे से करा नहीं सकते हैं। स्पेशली कैंसर्स में ये ज्यादा जरूरी है कि कैंसर का क्लियरेंस कितना हुआ, आपका सर्वाइवल कितना अच्छा हुआ। तो अगर आप केपेबल नहीं है एक ऐसी जगह जाने के लिए जहां रोबोटिक सर्जरी हो सकता है या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी, लेकिन आपको एक्सेस है एक अच्छे कैंसर सर्जन को जिसके पास हो सकता है रोबोटिक फैसिलिटी ना हो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की फैसिलिटी ना हो, लेकिन वो आपका कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता है, तो कभी हेजिटेट मत करिएगा, क्योंकि बीमारी का इलाज करना जरूरी है, ना कि वो लैप्रोस्कोपिकली हो रहा है, ओपन हो रहा है, रोबोटिक हो रहा है। बहुत बार लोग इस कंफ्यूजन में कि लैप्रोस्कोपिक कराएंगे रोबोटिक करवाएंगे, इस कंफ्यूजन में अपना ट्रीटमेंट डिले कर लेते हैं, विच इज नॉट एक्चुअली द राइट थिंग टू डू। सो फाइंड अ गुड डॉक्टर, अ नॉलेजेबल डॉक्टर जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा। टेक्नोलॉजी जो 50 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो 50 साल बाद नहीं रहेगा, लेकिन बीमारी तो सेम रहेगा। पहले भी किडनी का कैंसर था, आज भी किडनी का कैंसर है, आगे भी किडनी का कैंसर रहेगा। तो जो डॉक्टर आपका कैंसर का इलाज अच्छे से कर सकता है आप उसके पास ट्रीटमेंट कराइए।